नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के सभी 8 पड़ोसी देशों के बारे में, सभी देशों की राजधानियों के बारे में और हमारा कौन सा राज्य उन देशों के साथ सीमा साझा करता है वो भी जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत का कौन सा हिस्सा अभी अपने पास है, कौन सा हिस्सा दूसरे देशों के पास है, यानी दूसरा देश हम लोग के देश पे कब्जा किया हुआ है। तो चलते हैं आगे, तो देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये पहला देश, ये पाकिस्तान है। कौन सा देश है? तो ये पहला देश पाकिस्तान है। तो देखिए, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, यानी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। और आप भारत का मैप यहाँ तक देखते हो तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, जिस पे मेरा अभी कर्सर चल रहा है, मेरा जो पेन चल रहा है, ये वाला हिस्सा पीओके वाला है। और यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का है, जो कि चाइना 1962 में हम लोगों से छीन लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो पहला देश पाकिस्तान हो गया, दूसरा देश चीन हो गया, तीसरा देश अपना नेपाल है, चौथा देश भूटान है, पांचवा देश वर्मा है, वर्मा यानी कि म्यांमार, छठा देश बांग्लादेश है, सातवां देश श्रीलंका है और एक देश और यहाँ पे है, इसका नाम अफगानिस्तान है, जो कि यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। जिस दिन अपने यहाँ पीओके होगा तो अपना भी ये एक देश अफगानिस्तान पड़ोसी देश होगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्लेम करते हैं कि अब मेरा है, ठीक है ना, जबकि अपना ही है। ये पाकिस्तान अधिकृत हो चुका है 1947 में। तो चलते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हो, ये वाला अपना रियल मैप है जो हम लोग क्लेम करते हैं, जो कि हम लोगों का है। लेकिन ये वाला हिस्सा अभी पाकिस्तान कब्जा करके रखा है और ये वाला हिस्सा चीन अभी कब्जा करके रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे छोटा सा अफगानिस्तान हम लोगों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो जान लेते हैं कौन कौन सा देश है, ठीक है, उसकी राजधानियाँ भी। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये हमेशा अपनी राजधानी चेंज ही करता रहता है, इससे पहले कराची था, अब इस्लामाबाद हो चुका है। दूसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तीसरा है तिब्बत, इसकी राजधानी है लहासा। अब बोलोगे कि अपने बगल में तिब्बत कहाँ से आया? जो आप चीन देख रहे हो ना, ये 1962 से पहले ये तिब्बत हुआ करता था, लेकिन चीन इस पे 1962 में जाकर के कब्जा कर लिया, जिस कारण से अब ये चीन कहलाने लगा। ठीक है, इसकी राजधानी है बीजिंग। उसके बाद है अपना नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। छठा है म्यांमार, म्यांमार का नया राजधानी है नेपियर, इससे पहले इसकी कुछ और राजधानी हुआ करती थी। सातवां है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। उसके बाद है आठवां राज्य श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, इसका आजकल हालत ख़राब हो रखा है। तो चलते हैं पहला देश पाकिस्तान के बारे में। तो साथ में देख लेते हैं, आप ध्यान देते चलिएगा कि कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य देख लेते हैं, ये वाला जो आपको राज्य दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, तो ये वाला राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, पहला राज्य हो गया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला राज्य है राजस्थान। और आपको एक चीज़ और बता दे, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कोई राज्य करती है तो वो राजस्थान है। तीसरा राज्य ये वाला है जिसका नाम है पंजाब। तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य पंजाब और चौथा राज्य यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर। तो एक राज्य गुजरात हो गया, दूसरा राज्य राजस्थान हो गया, तीसरा राज्य पंजाब और चौथा राज्य जम्मू कश्मीर हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं एक बार कि पाकिस्तान से सटे राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान से सटे राज्य, पहला गुजरात हम लोगों ने देख लिया, राजस्थान देख लिया जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तीसरा हम लोगों ने पंजाब देख लिया, चौथा क्या देखा? जम्मू कश्मीर देख लिया। ठीक है, तो चलते हैं अपना अगला पड़ोसी देश। अपना अगला पड़ोसी देश कौन सा? चीन के पास। तो चीन का देख लेते हैं, चीन से कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य देख लीजिए, ये हम आपको बताए थे, ये अक्साई चीन का है, जो 1962 में हमसे चीन हड़प चुका है। तो ये अभी इलाका उन्हीं लोगों के पास है।
तो जहाँ पे हमेशा विवाद होता है ये वही इलाका है भारत और चीन के बीच में। तो ये वाला देखो ये कौन सा है, ये देखो ये वाला हिस्सा ऐसे करके ये लद्दाख का हो गया, ठीक है ना। तो ये लद्दाख वाला हिस्सा है, लेह वाला, लेह लद्दाख का, ठीक है। तो ये लेह लद्दाख का हिस्सा हो गया, पहला लेह लद्दाख हो गया। दूसरा हिमाचल, यहाँ पे ये छोटा सा राज्य हिमाचल का है। उसके बाद ये तीसरा राज्य उत्तराखंड का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। यहाँ पे फिर अरुणाचल। तो कौन कितने राज्य हो गए, एक राज्य लेह लद्दाख हो गया, दूसरा हिमाचल हो गया, तीसरा उत्तराखंड हो गया, चौथा सिक्किम हो गया, अब पांचवा अरुणाचल हो गया। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो चीन से सटे राज्य कौन कौन से हैं। तो चीन से सटे राज्य हैं, पहला जम्मू कश्मीर हम लोगों ने देखा। तो जम्मू कश्मीर का अब हम लोग बोलते क्या हैं, लेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेह बोलते हैं, ठीक है। ये नाम अब इसका परिवर्तित हो चुका है। दूसरा है हिमाचल, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है, पांचवा कौन सा है, तो पांचवा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद है नेपाल, कौन सा, नेपाल। तो देख लो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये नेपाल का है, ठीक है, ये नेपाल का है। तो नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य साझा करता है सीमा। तो पहला ये वाला जो आप हिस्सा यहाँ देख रहे हो जहाँ पे हम घस रहे हैं, ये वाला उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड। तो पहला राज्य अपना ये हो गया उत्तराखंड। दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा ये वाला हिस्सा यहाँ जो आप घसा हुआ देख रहे हो ये कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। और ये वाला तीसरा वाला बिहार, कौन, ये तीसरा वाला बिहार। चौथा वाला यहाँ पे छोटा सा पश्चिम बंगाल है, छोटा सा हिस्सा क्या है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल का है ये वाला हिस्सा थोड़ा सा। और यहाँ पे ये वाला सिक्किम का। तो कितने राज्य हो गए, उत्तराखंड 1 हो गया, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, पश्चिम बंगाल 4 हो गया और यहाँ सिक्किम 5 हो गया। तो 5 राज्य इनके साथ भी सीमा साझा करते हैं, तो इनका भी देख लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं नेपाल से सटे राज्य तो कौन कौन से राज्य हैं। पहला हम लोगों ने उत्तराखंड जान लिया, दूसरा उत्तर प्रदेश जान लिया, तीसरा बिहार जान लिया, चौथा पश्चिम बंगाल जान लिया, ठीक है ना। अब पांचवा सिक्किम जान लिया, ठीक है। तो नेपाल के बाद चलते हैं इधर की तरफ। नेपाल के बाद दूसरा अपना कौन सा पड़ोसी देश है, दूसरा पड़ोसी देश है, हाँ। तो एक चीज़ हम और बताना आपको नेपाल के बारे में भूल गए, इसका हम लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंध है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेपाल वाले भारत में निडर बेफिक्र बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ सकते हैं और हम बिहार वाले, ये बिहार वाले ही नहीं भारत वाले बिना वीज़ा पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं। इसीलिए इसका हमने रोटी बेटी का संबंध बोला है, ठीक है। तो चलते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा, ये पूरा का पूरा भूटान है। दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। कार्बन नेगेटिव का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रदूषण नाम मात्र का है, ठीक है। तो जानते हैं इसके साथ कौन कौन से राज्य सटे हैं। तो पहला राज्य है सिक्किम, दूसरा राज्य यहाँ देखो ये पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल यहाँ से लेके ऐसे करके पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल है। तीसरा राज्य असम है, चौथा राज्य यहाँ पे देखो ये वाला अरुणाचल है। तो कितने राज्य हो गए, पहला सिक्किम हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा असम हो गया और चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसको यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो भूटान के साथ सटे राज्य कौन कौन से हो गए, पहला हम लोगों ने जाना कि सिक्किम, दूसरा असम जाना, तीसरा अरुणाचल जाना और चौथा पश्चिम बंगाल जाना, ठीक है। तो चलते हैं अगला राज्य कौन सा है, अगला देश कौन सा है। तो अगला देश है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो यहाँ से देख लीजिए ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा बॉर्डर किसका है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर म्यांमार का है। तो म्यांमार के साथ अपना पहला देश जो सीमा साझा करता है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आप देख रहे हो ये अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा यहाँ पे नागालैंड है, कौन सा, नागालैंड। तीसरा राज्य है अपना मणिपुर,
और चौथा राज्य है मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य ऐसे हो गए जो उसके साथ यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो 4 राज्य हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ये चारों राज्य वर्मा के साथ यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद एक अपना पड़ोसी देश जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अखंड भारत का, तो इसमें ये देख ली 1947 से पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसका नाम है बांग्लादेश। 1947 के बाद ये बदल करके पूर्वी पाकिस्तान और 1971 में आके ना ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो भारत किसी के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो कौन सा है? वो बांग्लादेश ही है। तो चलो देखते हैं। ये रहा पश्चिम बंगाल, दूसरा रहा असम, तीसरा रहा मेघालय, चौथा ये बीच में जो घुसा हुआ आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये कौन सा है? त्रिपुरा। और ये वाला मिजोरम। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया जो पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे असम। देखिए असम यहाँ पे भी है ये वाला, और असम थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी है। तो असम दो दो जगह से जाके बांग्लादेश को टच करता है। तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया यहाँ पे मेघालय जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसीलिए इसका नाम मेघालय पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से असम है तो ये तीसरा ही रह गया, और यहाँ पे हो गया त्रिपुरा चौथा, और यहाँ पे छोटा सा राज्य मिजोरम रह गया। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो बांग्लादेश से सटे राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे एक बार में जान लेते हैं। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो देख लो यार सब 5-5-5 के ही क्रम में आता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और अपना पड़ोसी देश है जो कि समुद्री सीमा साझा करता है। तो समुद्री सीमा साझा करने वाले यही पड़ोसी देश नहीं है, और भी अपने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो उसमें मालदीव हैं और भी छोटे छोटे बहुत सारे, सूरीनाम है, लेकिन ये सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है जो समुद्री सीमा साझा करता है। तो ये जो आप छोटा सा मोती के आकार के देख रहे हो ना, ये कौन सा देश है? ये है श्रीलंका। इसको लंका के नाम से भी जाना जाता था, शिलोंग। चलो ये वाला देखते हैं। ये जो हिस्सा है ये भारत का तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, तो एक ही राज्य इसके साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका से समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो वन एंड ओनली तमिलनाडु है। ठीक है ना, तो अब जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को किस नाम से जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये सभी कौन सा लाइन है? ये लाइन है रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान ही नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच भी खींची गई लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड क्लिफ नाम के आदमी ने यानी ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कोई थे, ब्रिटिश आदमी थे जिन्होंने ये रेड क्लिफ लाइन खींचा था। उसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिए 1947 से पहले ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से तो भारत के साथ पाकिस्तान बन गए पहला। दूसरा इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान रख दिया गया क्योंकि ये पश्चिम में हुआ करता था। आप अगर मैप पढ़ते होगे तो ऊपर की तरफ उत्तर पड़ता है, नीचे की तरफ दक्षिण पड़ता है। ठीक है, इधर पूर्व पड़ता है और इधर पश्चिम पड़ता है। ठीक है ना, तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया बांग्लादेश, और पाकिस्तान जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो जब लाइन खींचा गया ये रेड क्लिफ लाइन, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में खींचा गया और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी साथ में खींच दिया गया था। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, ये खींचा गया था 1947 में, लेकिन 1971 में ना भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिस कारण से यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके एक स्पेशल देश जिसका नाम था बांग्लादेश नाम पड़ा। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है।
तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा अगस्त 1947 में खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज ही आए जो भारत और पाकिस्तान को अलग करके चले गए, वरना हम तो एक ही थे भाई। उसके बाद जानते हैं भारत और चीन के बीच में। तो देखो हम बताए थे ना आपको कि ये वाला जो इलाका है ये तिब्बत का था। कौन सा था? ये इलाका तिब्बत था, ये वाला। लेकिन 1962 में इस पे अनाधिकृत रूप से चीन का कब्जा हो चुका, ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन है ना, बस इतना सा ही लाइन हम लोग चीन के साथ शेयर किया करते थे। ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो ना, छोटा सा यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता था। इसका नाम था मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा, इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो आप देख लो फिगर में कि मैकमोहन रेखा बस बांग्लादेश क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक ही है। बट अच्छे से देख लो यार, ठीक है। यही रहा मैकमोहन रेखा जो आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है। तो जान लेते हैं। तो भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। देखो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव, कौन थे? विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। कौन किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। इस रेखा की लंबाई जो है 890 किलोमीटर ही, याद रख लेना 890 किलोमीटर। लेकिन चीन इस रेखा को मानता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इस बार भी चीन यहाँ पे पहुँच चुका था, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ठीक है। कौन सा इलाका? तो यहाँ पे जो आप इलाका देख रहे हो, इसी जगह पे कुछ दिन पहले भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।